हाय दोस्तों, आज एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज 14 तारीख है। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से हमारे देश में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि घर घर तिरंगा फहरे। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे प्रैक्टिकल देखे हैं। जब तक परिवार में कोई बाहरी आपदा होती है तब तक परिवार संगठित रहता है। जैसे ही कोई बाहरी आपदा समाप्त हो जाती है, परिवार भी विघटित हो जाता है। हमारे देश में आज कहना पड़ रहा है कि घर घर तिरंगा फहराइए। ये कहने वाली चीज है, घर घर तिरंगा फहराइए। हमारे देश में भ्रष्टाचार किस कदर फैल चुका है, ये जो नेताओं के जुबान से निकलने वाले बातें स्पष्ट कर देते हैं। हमें तो डर लग रहा है इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद हमारे देश की भी हालत बांग्लादेश की तरह हो जाए। रेल मंत्री जो बने हैं नए नए, ऐसा लग रहा है कि वो रेल मंत्री नहीं बल्कि रेल पलटू मंत्री बन गए हैं। उनके जीवन काल में इतना रेल दुर्घटना हो रही है। एक दिन अखबार में निकाला था कि वो 40 लाख वैकेंसियां रेलवे में दे रहे हैं। अब देख लीजिए कितने वैकेंसियां आ रही है। ये भी कहना पड़ रहा है कि घर घर तिरंगा फहराइए। जनता के बीच में लोग आ करके केवल और केवल फूट डाल रहे हैं राज करने के लिए। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ा दे रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ा दे रहे हैं, आरक्षण के नाम पर लड़ा दे रहे हैं, और ये सब काम कर रहे हैं खुद ही। कभी दिखा दे रहे हैं कि हमारे पक्ष में है, कभी आपके पक्ष में है, और हम और आप आपस में लड़ बैठते हैं। ऐसी ऐसी बातें चल रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में वर्णमाला। बहुत आसान, इतना आसान कि इसका ट्रिक पकड़ लिया जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना आसान है। लेकिन परीक्षा पीरियड में भाई तो समय से मतलब होता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को हल करने में 1 घंटा लगा दीजिए, पता चला कि हम तो क्वेश्चन हल ही कर ले रहे हैं, हमको आ रहा है क्वेश्चन। कंपटीशन की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब आसान होते हैं। यदि समय को हटा लिया जाए तो शायद ही एक आध विद्यार्थी ऐसा होगा जो सभी क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, अन्यथा हर क्वेश्चन हर विद्यार्थी कर लेगा। तो आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला यानी एबीसीडी। एबीसीडी तो सबको याद है, लेकिन ये कह दिया जाए कि एबीसीडी में 13वां अक्षर क्या है, 20वां अक्षर क्या है, 17वां अक्षर क्या है, 12वां अक्षर क्या है, तो ये किसी को पते नहीं है। उसी को आज हम लोग देखेंगे। लिखते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। अब ए बी सी डी, ये 4 अक्षर तो पता ही होगा सबको।
कोई भी होगा कितना उचटके से पूछा जाएगा सी कौवा स्थान पर है तो तीसरे स्थान पर, ए कौवा स्थान पर है तो पहले स्थान पर, डी कौवा स्थान पर है तो चौथे स्थान पर। कभी कभी मजाक में लोग कहते भी है कि ABCD याद है तोरा, तो कह देता है लड़का हाँ, तो सुनाओ, तो कह देता है ABCD, आगे सुनाओ, तो आप तो इतना ही कहे हैं सुनाने के लिए। तो ABCD तो सबको याद है। आशा करता हूं कि ये 4 अक्षर सबको याद है। हम इसको मिटका देते हैं। इधर XYZ भी सबको याद होगा। 26 अक्षर होता है तो अंतिम स्थान पर जेड है तो 26वें स्थान पर होगा। जेड से पहले क्या पड़ता है वाई, तो वो 25वां स्थान पर होगा। वाई से पहले क्या पड़ता है यक्स, तो वो कितना स्थान पर होगा 24वां स्थान पर। तो हम इसको हटा देते हैं यक्स वाई जेड, यानी कि 24, 25 और 26। अब रह जाती है कि शेष को कैसे याद करेंगे। तो टोटल 26 अक्षर होता है तो 4 अक्षर उधर से हट गया, 3 अक्षर इधर से हट गया, 4 और 3 7, यानी 7 अक्षर तो सबको याद है। कभी भी कोई भी कर सकता है किसी भी प्रकार से। वाई कौवे स्थान पर है तो 25वें, यक्स कौवे स्थान पर है चौथे, सी कौवे स्थान पर है तो तीसरे, सबको याद होगा। अब 26 में से 7 घट गया तो बचा 19, यानी 19वें अक्षर में खेला होता है। किताब में आपका दिया होगा ऐसे AEIOJET कैसे करके दिया है, तो BAJOT ऐसे करके दिया होता है। हम जो है कुछ दूसरा टिकट अपनाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए G7 सम्मेलन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है G7। तो G7 अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो यानी जी का कौन स्थान आता है 7वां स्थान। यच को देखेंगे तो ऐसे बना देंगे, ये कैसा हो गया 8वें स्थान तक। यच को मत याद रखिए, G7 याद है तो जी से एक पहले F 6वें स्थान पर होगा, जी के एक स्थान बाद यच 8वें स्थान पर होगा। ये तो क्लियर है। इसके बाद आता है किंग 11। आजकल तो मोबाइल में सभी लोग गेम खेलते हैं, तो किंग 11 तो गेम है, यानी कि 11वें स्थान पर आता है, याद रहेगा। G7 अंतरराष्ट्रीय संगठन है 7 देशों का, तो जी कौन स्थान पर 7 नंबर पर, जी के पहले F 6 स्थान पर, जी के बाद H 8 स्थान पर। यदि ऐसे नहीं याद रखते हैं तो जी के बाद जो यच है उसके दोनों गुंडी को मिला देंगे तो वो बन जाता है 8, यानी यच 8वें स्थान पर, तो यच से एक पहले जी 7वें स्थान पर, यच के एक बाद आई 9वें स्थान पर। किंग 11 गेम है। इसके बाद अब आ जाइए T20 मैच होता है, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो ये मैच का होता है 20, यानी टी कौन स्थान पर है तो 20वें स्थान पर। अब टी 20वें स्थान पर है तो टी के एक खाना बाद यू 21वें स्थान पर, टी से एक खाना पहले यस 19वें स्थान पर। यानी कि T20 याद है तो यू भी याद होगा और यस भी याद होगा। ठीक, K11 तो उससे पहले 10 उसके बाद 11, ये भी याद होगा। अब आ जाता है यम और यन। तो इतना ख्याल रखिए कि यम जो है ABCD का बीच वाला स्तर है, अर्थात 26 अक्षर होता है तो उसके बीच में कौन आ जाएगा 13/2 करेंगे, यानी 13वें स्थान पर यम आता है। तो यम 13वें स्थान पर है तो यम के बाद यन 14वें स्थान पर आ जाएगा। अब ओ आ गया, ओ कितने स्थान पर आता है तो ओ जो है मिठाई है। ये कितने रुपए की मिलती थी, पहले मिलती थी 14 रुपए की, 14 रुपए की, पहले 14 रुपए की। कोरोना में महामारी के बाद जो ये महंगा हो गई, कोई भी मिठाई मान लेते हैं, छेना ही मान लेते हैं, सबसे महंगी मिठाई छेने न है, या रसकदम मान लेते हैं, रसकदम है, रसकदम गोल भी होता है, रसकदम की तरह है, पहले 14 रुपया का मिलता था। महंगाई की वजह से ये क्या हो गया 15 रुपए का, महंगाई के बाद अब ये कितने रुपए का हो गया 15 रुपए का। कहीं खाते होंगे
रसकदम लेंगे तो एक पीस देगा 15 रुपए का, पहले 13 रुपये 14 रुपये का देता था, आपके क्षेत्र में नहीं पता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में 15 रुपये का देता है। तो वो है गोल वृत्ताकार, तो भी कितने का मिलेगा? 15 रुपये का। अब जो पहले लड़का खाया है वो गया दुकानदार के पास, तो कहा एक रसकदम दे दीजिए। वो बेचारा पूछ दिया कि कितने का, तो बोला कि 15 रुपये का। तो वो कितने पर आ गया? 15 रुपये का। 15 रुपया दिया उसको, वो जो रसकदम उठा करके लाया हाथ पर देने के लिए, हाथ पर देने के लिए बोला, तो कहा कि नहीं प्लेट में चाहिए, तो पी फॉर प्लेट, तो कहा कि प्लेट का 1 रुपया लगेगा, कितना हो जाएगा? 16 रुपए का। 15 रुपए का रसकदम, और जब प्लेट में मांगा खाने के लिए, बाद हाथ पर खाएगा नहीं, कहेगा कि प्लेट में दे दीजिए या कागज पर दीजिए, तो कहा कि तब लेंगे 16 रुपया। अब वो बोला कि क्यों 16 रुपया, तो कहा कि ज्यादा बोलोगे तो अब 17 रुपया का मिलेगा, लेना है तो लो और नहीं लेना है तो जाओ। रसकदम 15 रुपये का, प्लेट में मांगा तो 16 रुपये का। क्यों 16 रुपये का जवाब किए तो कह दिया कि 17 रुपये का, अर्थात ओ 15 पी 16 क्यू 17। ये रसकदम पर 3 याद हो गया, ये 3 रसकदम पर याद हो गया। ये के किंग 11 याद है, तो के के बाद यल 12 और जे 11, ये 3 याद हो जाएगा। यच का 8 याद है, तो यच की 1 खाना पहले और 1 खाना बाद, ये याद हो जाएगा। यम बीच का है, तो ये 13 होगा, तो ये क्या होगा? 14, बच गया 8 आर। तो क्यू जब 17 है तो क्यू के बाद आर कितना होगा? 18। यू यदि 21 पर रहता है तो भी 22 पर और डब्ल्यू 23 पर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। याद रखने के लिए ऐसे आप चाहेंगे कि याद रखा जाए, तो ये नहीं होगा। किसी भी चीज को तैयार रखने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में ढुकाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आप घर से निकल जाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो आप मोबाइल से बात करते रहते हैं लेकिन स्कूल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल का रास्ता आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गया है, आप भूलेंगे नहीं। उसी तरह से जितना यदि अभ्यास करेंगे उतना ही सब कॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा और मिटेगा नहीं। अब यह अभ्यास कैसे करेंगे? लिख देते हैं हम एलिफेंट, ELEPHANT। अब इसको आपको लिखना है, तो ABCD 4 अक्षर तक याद है। तो ई का लिखेंगे क्या? 5। यल किस पर लिखेंगे? तो देखिए किंग 11 है, तो के के बाद क्या है? यल, तो इसको क्या लिखेंगे? 12। ई कितना लिखेंगे? 5। पी प्लेट में कितने का? 16 रुपए का। यच कितने का? 8 का। ए कितने पर आएगा? 1 पर। यन कितने पर आएगा? तो बीच वाला 13, तो यन कितने पर आएगा? 14। और टी क्या है? तो ये तो भूलेगा नहीं, T20 ऐसे याद रखेंगे। तो कहेंगे ELEPHANT, 5 12 पी लिखते हैं, इसको 5 लिखना चाहिए। 5 12 5 16 8 1 14 20 ऐसे याद रखेंगे। हम लिखते हैं नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। KA होगा, KANOWLEDGE। तो के किंग 11 पर, ए कितने नंबर पर? 1 नंबर पे। यल कितने पर? 14 पर। और रसकदम 15 रुपए का मिल रहा है। अब यू कितने का? 20 पर, तो यू कितने पर? 21 पर। डब्लू है, तो डब्लू कितना आ जाएगा? 23। यल कितने पर? तो के जो है 11 पर, तो यल उसके बाद कितना है? 12 पर। ई कितने पर? 5 पर। डी कितने पर? 4 पर। जी कितने पर? तो G7 का बैठक होता है
7 पर, ई कितने पर, 5। ऐसे अभ्यास करेंगे और जब अभ्यास कर लेंगे तब जो है आपका वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा इसमें याद करने का एक और दूसरा ट्रिक है। ये तो सीधा सीधा याद किए हैं। अब उल्टा यदि पूछते तब क्या करेंगे, पूछ दे पीछे से 12वां स्थान कितना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल 26 होता है, तो आप 27 में से 12 घटा दीजिए, जो बचेगा 27 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, तो लिखेंगे 27 में से 12 हटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15। तो पीछे से 15वां स्थान किसका आएगा, ओ का। पीछे से पूछ देता है तो 27 में से जितना पूछ रहा है स्थान उतना घटा दीजिए, ये उल्टा हो जाएगा। अब दूसरा होता है याद करने के लिए उल्टा, यानी ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, तो हम सीधा लिख देते हैं 13 ठो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। 13 हो गया। उल्टा लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो सबको याद रखता है, ए का उल्टा जेड। ठीक, अब देखिए एक वर्ड लिख रहे हैं हम, एल ओ वी, यल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ, यल ओ, भी ई, भी का उल्टा क्या हो जाएगा, यल ओ भी ई। इसमें दोनों दूसरे क्या है, अपोजिट है। ठीक, जीटी रोड याद रख सकते हैं, जी का उल्टा होता है टी, या ऐसे याद रख सकते हैं, यस एच आई आर टी जी, सर्ट जी। यस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, यस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी। ये चारों याद हो गया सर्ट जी से। या कंपनी का नाम लिख दीजिए केपी सर्ट जी, केपी सर्ट जी, केपी सर्ट जी, के का उल्टा पी, सर्ट जी, केपी सर्ट जी। एक याद रखेंगे यल ओ भी ई, यल ओ भी ई, इसके बाद केपी सर्ट जी। इतना हो गया। क्या बच रहा है, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। मन याद रखिए, ऐसे याद रखिए इसको, मन नहीं करता केपी सर्ट जी लेने को, मन नहीं करता केपी सर्ट जी लेने को, मन यम का उल्टा यन, तो मन नहीं करता केपी सर्ट जी को लेने को, तो यम यन भी याद हो जाएगा। अब
इसको याद रख दीजिए, उफ बाई लव, उफ बाई लव, उफ UF बाई, और ये आ जाएगा लव, उफ बाई लव, उफ बाई लव, याद हो गया। JQ अभी यम याद हो गया है, बच गया क्या, JQ, और इतना को याद रखना पड़ेगा CFDW। इस तरह से आप उल्टा भी याद रखेंगे और निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। आशा है कि समझ में आ रहा होगा और आप घर पर अभ्यास करेंगे। अगले दिन से फिर जब हम वीडियो बनाएंगे तो इस पर कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। आप क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।